पूजा पाठ करते हैं, और जब हमारा चित्त शुद्ध होने लगता है तो कई बार स्वप्न में हमको देवी देवता, गुरुजन, संत महात्मा, तीर्थ स्थल स्वप्न में दिखाई देते हैं। ये बहुत अच्छे संकेत होते हैं। लोगों के पास, मेरे पास कई मैसेजेस आते हैं, माँ ये सपना देखा, वो सपना देखा। आपने देवी देवता गुरुजन तीर्थ स्थल को देखा? कई लोग बोलते हैं हमको सपने में मंत्र भी मिला है। सपने में मंत्र मिलना जो होता है वो आपने पिछले जन्मों में साधना की थी, वो मंत्र आपके अंदर, आपके सबकॉन्शियस में है, और रात को प्रकट हो जाता है। तो ये सब कुछ, ये शुभ संकेत है। स्वप्न में भगवान का दिखाई देना भी सत्य है। स्वप्न में गुरु का दिखाई देना भी सत्य है। स्वप्न में संत का दिखाई देना भी सत्य है। तो स्वप्न दर्शन। फिर कई बार हम बहुत ध्यान अवस्था में जाते हैं, फिर ध्यान में दर्शन होते हैं कई बार, कि हम भूल गए हैं, कई बार ऐसे कुछ चीज प्रकट होने लगती है। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये मन ने क्रिएट किया है, लेकिन मन वाला, अगर तुमको डाउट आ रहा है मन ने क्रिएट किया, तो वो मन ने क्रिएट किया है। लेकिन कोई कोई दर्शन इतने अच्छे होते हैं, इतने अच्छे होते हैं कि आपको पता है कि बस, ये है, ये हुआ है, ये भगवान ही थे। और भगवान आकर के अंतरात्मा में आपको बोल करके जाते हैं, कई बार गुरुजन बोल करके जाते हैं, इंडिकेशन दे करके जाते हैं, और वो घटना वैसी की वैसी घटती है। जब घटना घटती है तो समझ जाना चाहिए, ठीक है, ये दर्शन हुआ था। फिर भगवान कई बार प्रत्यक्ष में आते हैं, और सभी के पास, मुझे पता है, मैं एक एक साथ बैठूंगी तो सबके पास ये कोई ना उदाहरण होगा ही, कि हाँ, उस समय पे ऐसे लगा था कि भगवान ही आए थे उस रूप में। जैसे अभी जो फ्राइडे का पॉडकास्ट आएगा, चिराग चिराग, उसके बाद में भी बहुत लोगों का पॉडकास्ट आने वाले हैं। तो किसी एक व्यक्ति के रूप में आकर के देवी भगवती ने आकर के चिराग को मृत्यु से बचाया। तो जब हम जीवन के कठिन चीजों में जा रहे हैं, या ऐसे भी नॉर्मल में कभी साधना वाधना करते हैं, कोई व्यक्ति हमारे सामने आ जाता है, बिल्कुल वही हूबहू डिस्क्रिप्शन होगा, जैसे हमने पढ़ा होगा, या जैसे हमारे मन में एक चित्र होगा, तो भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन होता है। और आपका दिल बोल जाएगा, उस समय पे नहीं समझ में आता आपको, बाद में समझ में आता है, अरे ये तो वही थे। एक बार मैं पहाड़ों में जा रही थी, मेरी आदत है अकेले, मुझे पहाड़ों में जाना अच्छा लगता था पहले। तो इगतपुरी है यहाँ पर, तो उधर के माउंटेन्स में चली गई, घुस गई अंदर। ड्राइवर को बोला तो गाड़ी रोक, अब मैं ज्यादा ध्यान करने जा रही हूँ। ध्यान करीब 2-3 घंटा किया होगा। फिर जब आंख खुला तो सामने से एक व्यक्ति, एक काउहड़, जिसको ग्वाला जैसा, खूब गाय लेकर के जा रहा है, काला सा गांव का आदमी, एकदम काला। अब उस जंगल में जहाँ दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब दूर दूर तक कुछ बस्ती नहीं है, आबादी नहीं है, जहाँ मैं बैठी थी, और आंख खोलो तो सामने से एक ग्वाला जा रहा है, बुढ़ा, दिखने में भी एकदम से गंदे कपड़े, बुढ़ा, और उसके बाद गाय चल रही है आगे आगे। अब मेरे को ऐसे कई बार, 2-3 बार ऐसे दर्शन हुए, तो और हमेशा मैं चुप गई हूँ पूछना कि आप कौन हो। इस बार मेरे को याद था, तो पूछू कौन हो। मैंने कहा ऐसे कैसे पूछ लूं, अजीब भी लगता है ना। फिर मैंने रोका उनको, गाय को, मैं थोड़ा गाय को सहलाने लगी, फिर मैं बात करने लगी मराठी में, ठेठ मराठी। फिर मैंने बात करते करते उनसे पूछा, आपका नाम क्या है, फोटो लेंगे मेरे साथ? बोला हाँ, फोटो लेता हूँ। फिर आपका नाम क्या है? तो बोलता है मुकुंद। मुकुंद। मैं समझ गई, और बूढ़े थे। मैंने चरण छू लिया, कि आपसे मिलके बड़ा आनंद आया, आप मेरे पिता के जैसे हैं, आपने मुझे गायों को छूने दिया, बहुत अच्छा लगा। वो भी मुस्कुरा रहे हैं। अब वो मेरे को ऐसे वो चतुर्भुज रूप, वो मुरली वाला रूप लेकर के नहीं प्रकट हुए उस समय पर, ना मुकुट उकुट डाल करके, जैसे हम पिक्चरों में देखते हैं, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन जो रंग, जो मुस्कुराहट, जो बनावट, जो बात,
और जो फाइनल फाइनल जो बोलते हैं ना कि सबसे लास्ट का जो उन्होंने छोड़ा नाम, मुकुंद। मैं कभी भूलती नहीं, फोटो भी है मेरे पास, मुकुंद। तब जाने के बाद बड़ा आनंद आया। फिर मैं ड्राइवर को बोली जरा ये एरिया में थोड़ा घुमा, मुझे गांव देखने। कहाँ के गांव है, गांव नहीं थे उस एरिया में। तो ऐसे भगवान प्रकट होते हैं, लेकिन हमको समझ नहीं आता, और उसमें पे क्या रिएक्ट करना चाहिए वो भी समझ में नहीं आता। होते हैं लेकिन। तो ये हो गया उनका